हाँ जी, सलाम माफ़ी यार। वो मैंने जो है तुमने आंसर नहीं दिया मेरे उसका, तो मैं वीडियो शूट करने ही बैठ गया हूँ। तो कुछ चीज़ें उससे बिल्कुल मिलती जुलती होंगी, यही होगा। मैं उसको बिल्कुल जो है ना डायसेक्ट करता हूँ कि है क्या। पहले तो ये कि हाथ चलना बहुत ज़रूरी है, बाकी कॉर्ड चेंजेस पर कौन सी कॉर्ड के ऊपर है अभी मैं इसके ऊपर इतना वरीड नहीं हूँ। दो कि मैं आज के लेसन में एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि जब सिंपल सा टर्न राउंड जो होता है 5 to 4 कॉर्ड और फिर 1 कॉर्ड, उस पर मैं एक मूव तुम्हें दिखा दूंगा, क्योंकि वो जो कॉर्ड्स हैं वो 4 4 बीट के लिए ही होती हैं सिर्फ। इतना टाइम होता नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा करतब किया जा सके, तो अंदर कॉर्ड के नोट्स ही बजते हैं, या फिर जो नोट्स होते हैं वो सॉरी इतने तेज़ नहीं बजते, कॉर्ड के नोट्स होते हैं, या तो अगर तेज़ बज भी रहे हैं तो फिर वो ट्रांजैक्ट कर जाते हैं दूसरे कॉर्ड के अंदर। जैसे अगर ये 4 कॉर्ड है तो फिलहाल पड़ा जैसे और जो एंड हो गया, इस तरह जाके एंड हो जाता है। तो अभी कुछ लिक्स जो हैं उसी उसी जैम के अंदर से बेसिक लिक्स जो थी उसी को मैं देखता हूँ, उसी के अराउंड होगी, वैसी एग्जैक्टली नहीं हो सकती वो, क्योंकि वो मेरे पास, मैं उस फाइल को नहीं देखा, हालांकि वो पढ़ी हुई है लेकिन मैं देखा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो क्या है। जैसे एक लिक जो थी अब ये ए माइनर के अंदर है, तो ये पोजीशन स्टॉक पोजीशन है, ये देखो। जो माइनर ब्लूज पेंटोनिक और दूसरी ये है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद तो ये तो पक्की याद होनी चाहिए और आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं ए माइनर में हुआ, मेरा हाथ अगर यहाँ पे आ गया है तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी पोजीशन है। अब जैसे यही लिख है तो ए माइनर के अंदर, अब मैं तुम्हें बाकायदा बताऊंगा फ्रेट नंबर क्या है क्या नहीं। हो सकता है मेरा हाथ जो है उसको फिगर आउट करने में मुश्किल होती हो, क्योंकि तो ये मैं 15 फ्रेट है, 15 फ्रेट, और इसका मैं बैंड करता हूँ और फिर वापस रिलीज करता हूँ। तो और ये पुल ऑफ है रादर देन मैं पिक करूँ अगला नोट। जो एक्सप्रेशन है वो पुल ऑफ का है, तो ज़्यादा प्रो साउंड आती है ये बजाय इसके मैं पिक करूँ दोबारा। वैसे पिक भी कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड हो, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो है वो पुल ऑफ ही किया जाए, कोई लॉ नहीं है ये। तो प्रिफर्ड मेथड राइट नाउ इज अ पुल ऑफ जो स्टार्ट, तो हल्का सा इसको आउट ऑफ ट्यून करना है, शार्प करना है नोट को, और इसके ऊपर विब्राटो है, क्लीन कट अच्छे डायनामिक्स के साथ। और उसके बाद मैं ये थर्ड पोजीशन में हूँ, 1 2 इसमें हूँ भाई, ये फोर्थ पोजीशन से होता हुआ अगला जो मेरा दिमाग है काम जैसा कहता है, फिर मैंने जो है 12 फ्रेट बैंड किया जी स्ट्रिंग के ऊपर, और फिर इसके बाद जो है ये 10 फ्रेट के ऊपर विब्राटो, और 13 के ऊपर मैंने पिक किया है, और फिर दोबारा इस पर पुल ऑफ किया है। तो ऑल टुगेदर इस तरह का जाएगा ये। तो अगर मैं टेम्पो पे देखूँ उसको, जैसे ये जा रही है जब, हाँ सॉरी, क्या बजाऊँ मैं, ऐसा है, इस तरह का जाएगा, और भी तेज जा सकते हैं। और बात दफ़ा ये होता है कि यही लिख को रिसाइकिल, सबसे मेन काम है रिदमिक, असल में फ्रेजिंग सारी यही रिदमिक चीज़, इसको रिसाइकिल किस तरह करना है। जैसे अगर मैं बाज़ दफ़ा आप ये करते हैं, ये आपको जैसे ये एक डिज़ाइन आपको याद हो गया, हाँ, तो हमेशा ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि बजाय आप डिफरेंट पल्स के बगैर, पल्स मेरी ये जा रही है,
डेंक डाउन डेंक डाउन डेंक डाउन, मैं ये कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। डिफरेंट डिजाइन बन गया या उसी के अराउंड प्ले अराउंड करना है, डिफरेंट बीट्स उठा देना है, जैसे कि 2 3 4 मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, तो अगर मैं किसी और से उठा लूँ 1 2 3 4 और मैंने एक बीट के बाद उठाया है, इस तरह तीसरी बीट के बाद उठाना, चौथी बीट के बाद उठाना। वैसे इतना गिन के बचता नहीं है, लेकिन सिखाने के लिए आप फोर्स कर सकते हो अपने आप को, ताकि बाद में आप सबकॉन्शियसली इन सब डिविजन्स के साथ खेलना शुरू कर दो। अब जैसे कि मैं ये बैंड किया, तो नीचे इसके बिल्कुल नोट पड़ा हुआ है, बड़ा अच्छा नोट है ये। अच्छा, मैं इसी में रहूँगा टुडे, आज के लेसन के अंदर इसी डिज़ाइन में रहूँगा, और टर्न ऑन के लिए एक बात मैं बता दूंगा, तो इसी के अंदर मैं रह रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रहा हूँ, ताकि लास्ट टाइम मैंने बजा ज़्यादा दिया था, तो मैं फिर समझ में नहीं आता। मैं टेस्ट भी करता है, मैंने कहा हो सकता है कि सुन के जो है वो फील से जो है वो उस या तो रिदमिक फील पकड़ ले या नोट की फील पकड़ ले, और कोई बजा के या सुना दो मुझे, लेकिन तुमको कन्फ्यूज़ कर दिया मैंने, क्योंकि मैं बोला नहीं कुछ। एनीवेज, ये स्किन चेन में बड़ा अच्छा नोट पड़ा है, ये लेकिन मैंने बजाई भी है शायद, ये तो जा फिर बैंड द 15 नोट अप अ होल स्टेप, उसके नीचे एक नोट पड़ा हुआ है, ये जी का नोट है। ए के रिलेशनशिप में जी जो है वो फ्लैट 7th है, क्योंकि माइनर पेंटोनिक बजा रहा हूँ मैं, ओवर अ डोमिनेंट 7th कॉर्ड और अ माइनर कॉर्ड, ये दोनों पे काम करेगी। बड़ी फेमस स्टॉक लेके ये भी। अच्छा, बात भाई पूरा भी बैंड कर सकते हो तुम। वापस इस पे आया हूँ मैंने फिर उसका फिंगर चेंज किए, ताकि इसमें फोर्स है मेरी, और पूरा बैंड किया दोबारा 13 नोट को बी स्ट्रिंग के ऊपर वापस 15 तक बैंड किया है। बेसिकली सी का नोट जो है मैं डी तक लेकर गया हूँ, और मैंने चोक किया है नोट करने के बाद। मैं इसको ये नहीं कर रहा या ये झुलाया नहीं है, मैंने इसको चोक किया ऊपर, बिल्कुल कट कर दिया है मैंने इसको। तो उसी के अंदर से वेरिएशन निकल रही है, उसी 3 नोट्स के अंदर से वेरिएशन निकल रही है। अब ये बड़ा अच्छा एक्सेंट है कि एरिक क्लैप्टन भी बहुत यूज़ करता है ये चीज़, ये और भी ब्लूज प्लेयर करते हैं, मैं भी करता हूँ, कि इतना टर्निंग जो आ रहा है ये, तो ये क्या है, मैंने कहाँ से किया है, उसी को मैंने बैंड किया अपना जी स्ट्रिंग 12 नोट, जो जी जो है वो बेसिकली वही फ्लैट 7th नोट है अगेंस्ट ए माइनर, ए डोमिनेंट 7th, और इसको मैं ऊपर लेकर गया हूँ ए तक। फिर मैंने जो है ये 10th के ऊपर बी स्ट्रिंग 10th फ्रेट, 13th फ्रेट बी स्ट्रिंग, तो पिक 13th पिक है, और फिर पिक है 10th, तो ये अब मैंने क्रोमैटिक पैसिंग नोट्स लिए हैं कुछ, जो कि मैंने लिए हैं यहाँ से, डी के बाद मैंने क्रोमैटिक लिया है, तो ये 10th फ्रेट 11 12, ठीक है। अच्छा, ये नोट जो मैंने लिया है ये प्री बैंड नोट था। प्री बैंड का मतलब है कि मैंने पहले ही बैंड करके रखा हुआ है इसको हाफ स्टेप ऊपर, मतलब मैंने बी को ये बैंड करके सी पे ले गया हूँ मैं, और बजाय मैंने बैंड करने के बाद है, और ये इसको बोलते हैं हाफ बैंड। जो सेमीटोन का बैंड होता है उसको आप कहते हैं हाफ स्टेप, और या ये मैंने पहले से बैंड किया है, जैसे सी से बी पे स्लाइड में करूँ, तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये बहुत एक्सप्रेसिव है। तो ये मेजर में चला थ्रो किया है, क्योंकि मैं ये कॉर्ड पिक्चर किया हुआ है मैंने,
ए डोमिनेंट सेवन्थ, और ये माइनर के तमाम नोट्स उस पर चलते हैं और मेजर के तो चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। लेकिन ये लिक जो है माइनर कॉर्ड पे नहीं बच सकती, ओके। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्लाइड और हार्मोनिका टाइप की फील। अच्छा ये जो है वो वही जी स्ट्रिंग 9th फ्रेट ऑल द वे बैक स्लाइड है, हल्का सा बैंड फ्लैट फिफ्थ के अंदर, हाँ, फिर हल्का सा बैंड मेजर थर्ड के अंदर, ये माइनर थर्ड है मेजर थर्ड, और ये रेजोल्यूशन है मेरी रूट के ऊपर, ये रेजोल्यूशन है। तो ये चोक किया मैंने, बैंड करने के बाद मैं चोक कर रहा हूँ नोट। ये मैं बाद में पिक लगा देता हूँ, जैसे ये पिक लगा देता हूँ, जैसे मैं ये करूँगा, ये मैं इससे भी कर लेता हूँ। तुम भी ट्राई करो कौन सा बेहतर है। एक लिक मैंने बजाई है उसी में वो ये, इसके अंदर भी यही ट्रिल यूज़ किया, जैसे ये 2 नोट का है, ये 3 नोट है। अब ये 7th फ्रेट और जी स्ट्रिंग, और ये फ्लैट फिफ्थ का नोट है जो कि हाफ स्टेप आगे है उसके, इस पर आप खड़े नहीं हो सकते, बहुत बुरा लगेगा। ये ऐसा पैसिंग नोट यूज होता है जैसे, अब ये रूट है तो फ्लैट फिफ्थ, ठीक है, 4th माइनर थर्ड, या ये भी कर सकता हूँ माइनर थर्ड को मेजर थर्ड में लाया, तो ये और ऊपर से ये एक्सेंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पक्की ब्लूज मैन वाली हरकत है ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, बहुत सारी वेरिएशंस तुम खुद कर सकते हो, मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज है इसी कॉम्बिनेशन के। क्या ये नोट मैंने लंबा बजा दिया, अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं गया मैं, ये मैंने मेजर थर्ड से परफेक्ट फोर्थ के ऊपर मैंने हैमर किया है, जो कि आपका डी का नोट है, और ये आपका सी का नोट है। ये मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। ये लिख मैंने बजाई थी इसमें, ये भी हो सकता है सीधा ई स्ट्रिंग और रूट नोट ए, और ये मैंने वापस फ्लैट फिफ्थ किया और वापस ए पे एंड किया। ये बैंड है जो कि मैंने बी स्ट्रिंग 8th फ्रेट पे किया है, और ये जो आपका इंटरवल है वो फ्लैट 7th है अगेंस्ट ए डोमिनेंट। कुछ नहीं है, 1 2 1 2 3 4। लंबे लंबे थोड़े नोट छोड़ दिए, थोड़ा कभी बैंड कर दिया। वैसे अभी मैं बैंडिंग का इतना मैंने बताना शुरू नहीं किया है, लेकिन जैसे एक एक्सरसाइज मैं तुम्हें दे सकता हूँ बैंडिंग की बड़ी ज़बरदस्त, वो ये है, ये लिख बहुत चलता है। अब ये जा रहा है जी स्ट्रिंग 7th फ्रेट, मैं बैंड कर रहा हूँ, मसला नहीं है अगर ये हाफ नोट भी अगर बैंड हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये फ्लैट फिफ्थ का नोट है। हल्का सा टेंशन क्रिएट करके ये आप आ गया अंदर, और ये आपका जो है ये भी परफेक्ट फिफ्थ ही है बेसिकली। हाँ, तो ये फ्लैट फिफ्थ परफेक्ट फिफ्थ,
बड़ा अच्छा लिख है ये, बहुत यूज़ होता है ये। आगे से भी जाके दिखा देता हूँ, ठीक है, यही शेप मैं आगे से ले लेता हूँ। ये लिख मैंने बजाई दी है उसके अंदर, और ये क्या है, ये देखो, वही चोकिंग के अंदर बहुत एक्सप्रेशन है, मैं बहुत यूज़ करता हूँ। ये किया मैंने, कट के आता है नोट्स थोड़ा। मैं 3 नोट्स यूज़ कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग के ऊपर पेंटाटोनिक में। बेंड, जी स्ट्रिंग, 19th फ्रेट, बॉक्स ये रहा, एक ऑक्टेव हायर, ठीक है। तो बैंड 17th, उसके बाद ये है जो कि बहुत आगे का नोट है, ये 22nd फ्रेट है, जो कि नोट ये है। बेसिकली ये लिक हिस्सा थी, उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बजा रहा हूँ, डिफरेंट तरीके से बजा रहा हूँ। तो ये 2 1 2 3 4, ये कर सकते हो। भूल गया इवेंट, कुछ वेरिएशंस अपनी डाल लो या मेरी उठा लो। अच्छा, आई थिंक आई एम गोना स्टॉप नाउ। और ये एक लिक है जो कि बेसिकली कोर्ड्स हैं, ये टर्न राउंड है बेसिकली इसी का। तो ये बेसिकली 5 है, 5 डोमिनेंट 7th, E7 टू D7। तो बेसिकली E7 टू D7 में टारगेट करूँ तो दोनों के आर्पीजोस ये हैं। तो ये क्या जा रहा है, रूट मेजर थर्ड, ए स्ट्रिंग पे रूट ले रहा हूँ मैं, जो कॉर्ड भी यहीं से है। मेजर थर्ड, परफेक्ट फिफ्थ, फ्लैट 7, सेम शेप। तो ये क्या हो गया, ये आर्पीजोस छोटे छोटे बड़ा हेल्प करते हैं। इनको ये इस तरह तो नहीं बजाना कि जो वरना बेस लाइन लगेगी, तो तुम ये कर सकते हो। I urge you to figure this one out using your ears. मैंने बता तो दिया, दिखा भी दिया। चलो, I'll see you soon। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो, ट्रबल हो, मुझे फ़ौरन बताया करो, क्योंकि मैं थोड़ा सा वो चैलेंजिंग हो गया था। मैंने खुद कहा था कि मैंने बोला नहीं है इसमें, और इस दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा बोला है। तो आई होप यू गेट समथिंग, इससे तुम्हें मिल जाए और वो चीज़ें हल हो जाएँ जो मुझे चाहिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक्स ही हैं, लेकिन लिक्स अच्छे हैं, जितने पक्के पने से डिलीवर होंगे ना, उतने अच्छे लगेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप भर दो नोट्स को ट्रैक के ऊपर, बाज़ दफ़ा यही काफ़ी होता है ब्लूज़ में। ओके, ये निकालो कान से सुन के।